कदम पे बनवारी रहे चीर पुरानी कदम पे बनवारी ले रहे चीर पुरानी कदम पे बनवारी अरे ले गो चीर पुरानी कदम पे बनवारी ले रहे चीर पुरानी कदम पे बनवारी अरे लोग चीर कदम पे आज भगवान कन्हैया से सब वस्त्र मांग रही हैं। भगवान ने चीर सब वापस किए हैं और ज्ञान दिया है स्त्री को कभी नग्न होकर के नहीं नहाना चाहिए। जल के देवता वरुण का अपमान होता है, पति की आयु कम हो जाती है। चाहे स्त्री घर में नहाए चाहे बाहर नहाए, लेकिन बिल्कुल निवस्त्र नहीं होना चाहिए। भगवान से गोपियां बोली, प्रभु हमें ज्ञान नहीं है, हम अज्ञान जीव हैं, लेकिन राग लिए बैरागिन है, भक्ति में आपके चरणों की अनुरागिन है, हमें महाराज कब दिखाओगे? भगवान बोले, शरद पूर्णिमा की रात्रि के भक्त हम तुम्हें महाराज जरूर दिखाएंगे। समय यूं ही गुजरता चला गया, लीलाधारी लीला करते गए और वही रात आ गई शरद पूर्णिमा की। भगवान रात के 12 बजे यमुना से निकल करके निधवन में पहुंचे हैं। योग माया के द्वारा अंधेरी रात में प्रकाश कर दिया। कदम के वृक्ष पर बैठ करके मुरली मनोहर ने अपने अधरों पर बसुरिया रखी और बंसी को बजा करके गोपियों के नाम लेकर के रात के 12 बजे बुला रहे हैं यमुना पे। कैसे? मेरी राधा राधा निक भज की गईए, सखियन को संग में लइए, याद कर तू तेरी सांवरो। विशाखा सरला सुनीता दौड़ भाज की गईए, विशाखा मंजू मनोरमा दौड़ भाज के गईए।
सखियन को लइए याद कर तो तेरी सांवरो राधा राधा समय सखियन को लइए याद कर तो तेरी सांवरो यमुना किनारे ओ मेरी राधा अब हमारा सुरचावे 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 राधा गोरी कबान में शोभत हो जगई राधा राधा भज की रहिए सखियन को संगले रहिए याद कर तू तेरी सांवरो राधा राधा आइए समय सखियन को लइए याद कर तो तेरी सांवरो अरे भैया जो भगवान ने बंसी बजाई रात में गोपियां श्रृंगार कर रही पहले तो महाराष्ट्र में जाए के लिए एक गोपी तो अपने पति को लोटा भर के दूध देवे जाए रही जब दूध और दे दूं काम से फ्री हो गई महाराष्ट्र में जाना है और जो गोपी ने लोटा भरो दूध को लेके पति के कमरा में गई तो कन्हैया की बंसी कान में पड़ी सो लोटा भरो दूध की लेके यमुना की तरफ भरी एक गोपी अपने माथे पे पेंदी लगा रही सब श्रृंगार कर लो सिर्फ पेंदी रह गई सो माथे भाई पेंदी नाक पे धरी और बची एक गोपी अपने होटल पे लगा रही प्लास्टिक और जाने होटल की बजाय आंखन में घसी और गोपियों का सब श्रृंगार छुटा उत्तम मध्यम की गति न रही गोदी के ललना छोड़ दे पतियों की भूपत खबर नहीं बाजी तो भाज परी बाजी तो काज परी बाजी तो सुध बुध भूल आई घर की बाजी टटोई रही बाजी तो रोए रही बाजी तो घूम गई खबर ना तन की बाजी के बहनीर बाजी न धरे धीर बाजी के उठे पीर पिरहा नल की और बाजी के बाजी और बाजी के कहा बाजी बाजी के बाजी बसुरिया नटवर श्याम कैसी बजाए दई श्याम कैसी बजाए दई बसुरिया रे श्याम कैसी बजाए दई बसुरिया रे बसुरिया रे किसी के नाक में कुंडल बुला के कानन में सब कहने उल्टे किसी के नाक में कुंडल बुला के कानन में किसी के दांतन में सुरमा लिपस्टिक की आंखन में गाँव में थोड़ी पे भर ली थी गोली श्याम कैसी बजाए दई बसुरिया रे बसुरिया रे आनंद जगत आनंद नहीं वो ब्रह्मानंद कहता है बाड़ी का विषय नहीं ये केवल अनुभव में आता है इसका वर्णन करते करते व्यास समाधि लगाए बैठे और श्री सुखदेव जी इस कथा को कहते कहते अपने आप को भुला बैठे श्री सुखदेव जी जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो उनकी जबान बंद हो गई समाधि लगा ली बहुत देर के लिए श्रोतागण बैठे रह गए लेकिन उन्हें नहीं पता था ये कहाँ खो गए ऐसा भागवत में लिखा है मेरे भाइयों महाराष्ट्र में भोले बाबा पार्वती भी आए हैं भोले बाबा भूतनाथ गोपी बन करके आए तो इनका नाम गोपेश्वर पड़ा है। बोलो गोपेश्वर भगवान की। महाराज के बाद में लौट करके सब गोपियां अपने अपने घर आती हैं।
इधर कन्हैया का सितारा बुलंद है, मथुरा के राजा कंस का सितारा मंद पड़ता जा रहा है। कंस का दरबार लगा है, दरबार में बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं और तब तक देवर्षि नारद का आना हुआ। कंस ने सुंदर आसन डाल करके नारद बाबा को बिठाया, जलपान कराया, भोजन इत्यादि कराया है। और ये राधा रमन जी जो गांव खाड़ा से आए हुए हैं, जो हमारे गले में 101 रुपए का हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं। भगवान राधा रमन को राधा रमन की कृपा बरसती रहे। बोलो गोविंद भगवान की। आज मेरे भाइयों, आज देवर्षि नारद ने कंस से कुशल क्षेम पूछने के बाद में कहा, जो कालिदास से कमल के पुष्प मंगाए थे उस दिन वो आए या नहीं? कंस बोला, बाबा नारद, कमल के पुष्प तो उसी दिन आ गए थे जिस दिन हमने खत भेजा। अब तो देवर्षि नारद ने कहा, ऐसा करो, अपने यहाँ पर गरीब की एक कुंवारी कन्या लो, उसका विवाह समारोह अपने हाथों से करो, पैसा खर्च करो उस बेटी के विवाह में। और ये दर्शन यादव जो रिश्ता में हमारा भानेज है, नगला जौहरी, जो हरिशंकर शास्त्री थे जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनका पुत्र है ये, ज्येष्ठ पुत्र। ये ढोलक बजा रहा है, इसका ये बड़े भाई है। भगवान से मेरी प्रार्थना है इनके जीवन में हमेशा सुख शांति के दीप जले। बोलो गोविंद भगवान की। मेरे भाइयों, आज अक्रूर को चुना गया जाने के लिए, क्योंकि अक्रूर जो थे नंद बाबा के चाचा के बेटा होते थे रिश्ता में। अक्रूर को भेज दिया, रथ पर सवार होकर के चाचा अक्रूर वृंदावन में पहुंचे, यमुना जी में स्नान किया, भगवान के दर्शन किए। और वृंदावन में जब यशोदा मैया नंद बाबा से मिले हैं तो नंद बाबा ने बड़ा प्यार किया है। मथुरा के बारे में कंस का हाल पूछा तो अक्रूर जी ने खुल कर के बताया बाबा नंद को, भैया कि कंस तो कन्हैया बलराम को मारने का पूरा प्लान बना चुका है और उसने स्पेशल रथ कन्हैया बलराम को लाने के लिए भेजा। सब अहीरों को न्योता दिया है। बाबा नंद ने उसी समय कहा, हम जरूर जाएंगे। वो अहीर क्या, जो किसी की चुनौती को स्वीकार न कर सके, हम कल जरूर जाएंगे। तो यशोदा मैया बोली अक्रूर से, बेटा अक्रूर, तो मेरे कन्हैया बलराम को मत बताना, उन्हें मत ले जाना अपने साथ। क्यों? जोड़ू दोनों ललन से न कहियो, जोड़ू तो हाथ ऐसे ललन से न कहियो, जोड़ू तो हाथ ऐसे ललन से न कहियो, जोड़ू तो हाथ ऐसे ललन से न कहियो। बेटा उम्र के पारे के पारे,
नंद बाबा ने कोई बात नहीं, मैं पूरे वृंदावन में ड्यूटी पिटवा दूंगा, कोई छोटा बच्चा नहीं जाएगा, कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, बस 20 से 30 वर्ष के नौजवानों को कर लेके जाएंगे, ताकि अगर मथुरा का राजा कंस कोई उद्यम करेगा तो वह लड़ाई अगर होगी तो नए नए छोरा लड़ाई में काम देंगे। नंद बाबा ने भी यादवों को बुला करके अपना प्रस्ताव पास कर लिया है। कन्हैया बलराम को मालूम पड़ा कि चाचा जी आए हैं, बड़ा सम्मान किया। कुशल क्षेम पूछने के बाद में सारी रात प्रेम भरी बातें बतलाए। सुबह हुआ, कन्हैया बलराम तो सबसे पहले रथ पर सवार जाके है के बैठ गए। बूढ़ी यशोदा को मालूम पड़ी है कि मेरो कन्हैया बलराम मथुरा को जाए रहे। रोबत वही मैया यशोदा और कन्हैया बलराम के सामने पहुंची है, लाला तुम वो छोड़ के मथुरा जा रहे है तो एक बात को ध्यान ना है कि तेरी बूढ़ी यशोदा मैया तेरे बिना तो रो रो करके मर जाएगी। भगवान कन्हैया बोले माँ रोवे मत, आज जा रहा हूँ और कल मामा के यहाँ धनुष यज्ञ देख करके मैं परसों लौट करके आऊंगा। यशोदा मैया कह लगी लाला तू परसों की कह रहे हो तो ना मालूम कंस तेरो कितना बड़ा दुश्मन है। अरे बेटा जा बूढ़ी मैया को मेरे लला भूल मत जाइए, जैसे पीठ दिखाए के जाए वैसी मुख को दिखलाइए। आदत ये तो कले होगी कचुम्मा कनले तो जाइए कैसी रहूंगी तेरे बिना मेरे लला समझ आइए। इंद मैया रोवे मत, चुप है जा। कन्हैया ने सोची भैया रोए मत रहिए, अब कैसे रोवत को छोड़ के जाऊं, जानो तो है ही है। सो भगवान कन्हैया लीला कर गए छोड़त का, सो भगवान कन्हैया रोए के वैसे ही और बोले अरे मेरे हित बिराने उड़ाने सुने तो न कबू निठुरता धारी, मेरी हट पूरी करी मैया कबू न दई तुमने मुझे गारी। अरे 7 जन्म धरे तो न मिले वो सोलरी का कोसी में तारी। इंद कन्हैया रोवे मत बेटा, चुप है जा। भगवान कन्हैया के रोने पर यशोदा मैया को लगा कि लाला मेरे रोने पर रो रहा है, इसका मतलब लौट के जरूर आएगा। मैया ने दोनों के हाथ पुचकारे और जो कुछ बछड़ा थी सो मैया ने चुपचाप थमा दी। लाला प्यार से रहना, दोनों भाई होशियार रहना। अब रथ पर बैठ करके कन्हैया बलराम जब चले तो 56 रथ सजाए हैं वृंदावन से, और एक एक रथ पे हीरों के 10-10 लड़का बैठे हैं। 10-10 और ऐसे ना है जब हमारे मोनू है ऐसे छोरा धौरी गैयन के दूध पिए सो जवान एकदम खींचे धरे भमीरी कारे कारे लट तो तेलत चुपरे मां कील जड़े मां और रतन के नीचे लगाए लेके जाते हुए लठिया बजे तो हथियार संग होना चाहिए। 56 रथ सजे और कन्हैया बलराम जो वहां से थोड़े आगे बढ़े, राधा रानी को मालूम पड़ी है कि मेरो कन्हैया मैं छोड़ के मथुरा जाए रहो। सखियों को लेकर के भाग करके सामने पहुंची श्याम सुंदर। इसी प्रकार से अगर तुम्हें हमें छोड़ करके जाना है, अगर इसी प्रकार से छोड़ करके जाना था, क्यों दिखाई वो खुशियां, क्यों दिया वो प्यार जिससे कि तुम हमें छोड़ करके और मथुरा चले जाओ। भगवान कन्हैया बोले राधे मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, लौट करके जरूर आ जाऊंगा। राधा बोली श्याम सुंदर